खबर यूपी के जनपद उन्नाव से है। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र के गजनखेड़ा निकट स्थित ब्लू स्काई होटल में कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए ब्राह्मण समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया। उन्नाव बार एसोसिएशन के पूर्व बार अध्यक्ष नरेंद्र कुमार अवस्थी के गजनखेड़ा स्थित ब्लू स्काई होटल में ब्राह्मण समरसता सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में पूर्व बार अध्यक्ष नरेंद्र कुमार अवस्थी और लौवा महाराज ने कहा कि ब्राह्मण समाज के साथ होने वाली समस्याओं एवं उनके साथ होने वाले अन्य परेशानियों से निपटने के लिए उनकी बात सुनी और कहा कि ब्राह्मण समाज के लोगों की हर समस्याओं का निराकरण हम सब मिलकर करेंगे एवं जनपद में हर क्षेत्र में अपनी ब्राह्मण नेताओं के साथ एकजुट होकर एक परिवार के सदस्य की तरह उनकी हर समस्याओं जैसे गरीब लड़कियों की शादी, मेडिकल सुविधाएं एवं शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद बढ़ चढ़कर करेंगे। ब्राह्मण समरसता सम्मेलन में सदर विधायक पंकज गुप्ता ने भी शिरकत की और कहा कि ब्राह्मण समाज के साथ होने वाले हर समस्याओं के साथ वह खड़े हैं। समय समय पर ब्राह्मण समाज के समस्याओं को उन्होंने निराकरण भी किया है। राजनीति में व्यस्तता के चलते कुछ गलतियां हमसे भी हुई हैं, उसके लिए सभी लोगों से हम माफी मांगते हैं, लेकिन वादा करते हैं किसी भी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को कष्ट नहीं होने देंगे। उनकी हर समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। इस दौरान सदर विधायक पंकज गुप्ता ने सभी बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। ब्राह्मण समरसता सम्मेलन में कई क्षेत्रों के सम्मानित ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारे अतिथिगण हैं, नरेंद्र भैया से सभी के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत सारी बातें आप लोगों की पहले चर्चा में आई होंगी। निश्चित रूप से अगर हम अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की बात करें, जिन परिस्थितियों में हमने अपनी राजनीति की शुरुआत की, अगर मैं ये कहूँ कि किसी एक वर्ग का हमारे राजनीतिक जीवन में उत्थान में हमेशा सहयोग रहा, तो आपके समाज का नाम है। इसके लिए हृदय से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी जब कहीं समाज में बात होती है तो हम कहते हैं उनसे जिस वोट बैंक को वो अपना निजी वोट बैंक मान के चलते हैं, सामने की पार्टी को, उस सारे वोट बैंक को अगर कोई बराबरी पे लाने का काम कर सकता है तो सिर्फ ब्राह्मण समाज का वोट बैंक कर सकता है। बाकी तो सारे समाज का वोट लीड बनाने का काम करता है। तो मैं इसके लिए फिर से आप सबका धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटियां हुई होंगी, कहीं ना कुछ गलतियां हमसे भी हुई होंगी, तभी इतने स्तर पे लोगों में इस प्रकार का आक्रोश या इस प्रकार की दिक्कतें या नाराजगी देखने को मिल रही। लेकिन आप यकीन मानो, ईश्वर साक्षी, हमने अपने जीवन में, आप तो बड़े समाज से, बड़े वर्ग से प्रबुद्ध लोग संख्या में भी ज्यादा है, अगर छोटे से छोटा व्यक्ति भी हमारे पास कभी किसी काम से आया होगा तो ईश्वर साक्षी हमने उसको निराश करने का काम कभी नहीं किया होगा। ईमानदारी से, दिल से इस बात को हम कह रहे हैं। यहाँ तो जितने लोग बैठे परिवार के लोग हैं, लगभग ज्यादातर लोगों से हम परिचित हैं। हो सकता है मदद करने में कोई कमी रही हो। कई बार गाँव में गुटबाजियां होती है, कई बार बहुत सारे समीकरण होते हैं, अपना पराया होता है, कई बार इस प्रकार के भी क्वेश्चन होते हैं। उसके बावजूद भी जहाँ कहीं ब्राह्मण समाज का नाम आया होगा तो पहला पक्ष हमने यही लिया होगा कि हम ब्राह्मण समाज की तरफ से अपने मत को या अपने काम को आगे बढ़ाने का काम करें। निश्चित रूप से उसके बाद भी कोई त्रुटियां रहेगी तो इतने बड़े परिवार है, गलतियां हो जाती है। हम भी मान के चलते कि गलतियां हमसे हो गई होगी, उन गलतियों के लिए हम क्षमा भी मांगने को आपसे तैयार, हम क्षमा भी मांगते हैं। भविष्य में ऐसी गलती न हो, इसके लिए आप भी हमको समय समय पर सचेत करते रहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमसे कुछ गलती हुई, कुछ त्रुटि हुई और हम अपनी बात नहीं कह पाए, तो नहीं कह पाए, हमने मान लिया कि वह सही हो गई या सही काम हो गया, उसके कारण वो इतना भार बढ़ता चला गया, मन में इतनी कुंठा होती चली गई, एक लंबी दूरी बच जाती है। यदि आप चाहो सब लोग मिलके तो आप भी 2, 4, 5, 6 लोगों की, 10 लोगों की, 11 लोगों की कमेटी बना सकते हैं और ऐसे विषयों को माध्यम से हम लोग बैठ के हल करें ताकि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न हो। क्योंकि जब सत्ता आती है, सरकार आती है, जब पद आता है तो भीड़ बहुत लग जाती है। और कई बार जो मेन दिक्कत हमको अपने लोगों से मिलने में होती है वो यही दिक्कत है कि भीड़ के कारण हम अपने लोगों से नहीं मिल पाते।
और ना मिलने के कारण ही बहुत सारी नाइतफाकी भी आती है। कई बार अगर लगातार मिलते रहे तो बहुत सारी समस्या अपने आप समाप्त हो जाती है। तो ये भी एक बहुत मूल कारण है। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इस प्रकार की व्यवस्था का अनुरोध, क्योंकि मूल आप लोग, अगर आप लोग साथ नहीं हो तो हमारे चुनाव लड़ने का कोई मतलब बिल्कुल नहीं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, जिस जाति से मैं आता हूँ उसका वोट बैंक कहता है। अगर आपका वोट हमारे साथ नहीं है तो हमारे पास वोट बचा क्या? फिर चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं विशेष करके आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि अगर कहीं परिवार में कोई कमियां भी रह गई तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल भरोसा रखिए, हम लोगों को अगर लंबी राजनीति करने को यही से नहीं समाप्त होना है तो भविष्य में हम इन गलतियों को भी सुधारने का प्रयास करेंगे। और हर उस समस्या का जिसका मन में आपके कुंठा है, मैं व्यक्ति बाई व्यक्ति यानी पर्सनल भी चर्चा कर सकता हूँ समस्याओं का। यहाँ बैठे बहुत सारे लोग परिचित हैं और मुझे लगता है कि हमने तो प्रयास किया कि मदद करने का, फिर भी अगर कोई कमी रह गई तो निश्चित रूप से उसको भी हम समझेंगे और व्यक्तिगत स्तर से भी उसको हल करने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने निगेटिव ही काम किया, बहुत सारे ब्राह्मण समाज के लोग हमसे न जाने कितना काम ले गए होंगे, न जाने कितना हमने काम किया होगा। तो एक तरफा आरोप अपने इस बेटे पर न लगाइए। अभी कुछ दिन पहले साल भर को नहीं हुआ होगा, यही बंधु वाले के लिए धरना हुआ था। सब ब्राह्मण समाज के लोग थे, बड़े सीनियर लोग थे। पुलिस ने ले जाकर उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। और रोहन की कहने जैसा एसपी था यहाँ पर, वो कोई जनपद का या प्रदेश का नेता फोन उठाने को नहीं तैयार था। 1:30 बजे रात को हमने फोन उठाया और टी शर्ट और अंडरवियर पहन के धरने पर पूरी रात बैठे रहे और 1 हफ्ते 15 दिन में सबका ट्रांसफर कराने का काम किया। तो ऐसा संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार। और ऐसे बहुत सारे प्रकरण हम आपको गिरा सकते हैं, 1 2 नहीं, दर्जनों प्रकरण गिरा सकते हैं जहाँ हमने संघर्ष भी किया है। और आप अच्छा इस बात को बताइए, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए, कहीं हमारी तरफ से किसी को सम्मान देने में कभी कमी लगी हो आप तो बता दीजिए। कहीं किसी ने बुलाया हो हमको, हम ना पहुंचे हो ये सोच के कि ये ब्राह्मण समाज के लोग हैं हम ना पहुंचे वहां पर, ऐसा कहीं आपको सुनने को मिला हो या देखने को मिला हो तो आप बताइए। हमारी तरफ से नहीं, अब जाने अनजाने का कोई त्रुटि हो गई हो, क्या हमने पैरवी की, पैरवी का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। कई बार सरकार में ये हुआ भी ऐसा, योगी जी की सरकार भी आप भी जानते हैं कि कितनी विधायकों की चलती थी, कितनी नहीं चलती। कई बार पैरवी का भी अधिकारी उतनी गंभीरता से असर नहीं लेते थे और उसके कारण कोई नुकसान नफा हुआ हो तो उसके लिए भी निश्चित रूप से हमारे प्रयास में कोई कमी रही है ऐसा मैं मान सकता हूं, लेकिन हमने प्रयास करने का पूरा प्रयास जरूर किया होगा। इसलिए आप एकदम निश्चित रहे, घर परिवार के सदस्य हम लोग उन्नाव के रहने वाले। अच्छा एक बात आप सब बताइए, आप यहाँ जितने रहने वाले हैं कम से कम एक क्षेत्र के रहने वाले लोग तो हैं, हम हारे या जीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हारने के बाद भी हम यहीं रहने वाले, कहीं जाने वाले और आप लोग भी यहीं रहने। उन्नाव से योगेंद्र गौतम की रिपोर्ट।